दौरान इसका अफसोस लोगों को हो रहा है। आज अभय जी आपका क्या कहना है इस बारे में? आपने शशि जी का पूरा वक्तव्य सुना अभी। देखिए, मैं पुरानी बातों की तरफ नहीं जाना चाह रहा। ये बड़ी शशि भूषण जी निष्पक्ष विश्लेषक हैं, ये जमा करता है, इनको दर्द और पीड़ा ज्यादा मालूम है कि लड़ाई क्यों कहाँ कहाँ बाधित हुई, कहाँ कहाँ मिलने की उम्मीद थी, कैसे मिल सकता था। तो ये निष्पक्ष होकर के अपना विश्लेषण दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पे देश के लोग इसका मूल्यांकन करेंगे। लेकिन सच यही था कि अगर 1 लाख लोग अगर एक साथ विगत 1 साल पहले 2 साल पहले खड़े हो गए होते तो इन सरकारों के ऊपर बड़ा दबाव बन चुका होता, और दबाव बनने के बाद देश के निवेशकों के भुगतान के लिए जो 5,000 करोड़ रुपए जारी किए गए थे, उस 5,000 करोड़ रुपए का भी भुगतान हो जाता, और उस 5,000 करोड़ के भुगतान होने के बाद जो देश के एजेंट साथी हैं, जो पीड़ित हैं, जिनके ऊपर तमाम ब्लेम लग रहे थे, उनका भी रास्ता निकल गया होता। उसका मैंने सोल्यूशन बताया था। भाई, जब तक आप केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी सीआरसीएस को वादी बनाया गया, उनको देश भर नहीं जानता था कि कहां हम अपने दावे को प्रस्तुत करें। एक पहला शख्स और पहला इंसान ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष नाम मोर्चा को खड़ा किया, उसको वो जानकारियां साझा कराई कि आपका जिम्मेदार रेगुलेटर बॉडी कौन है, कोई नहीं जानता था। जब सब जानकारी होने के बाद लाखों पत्र वहां पे गए, दबाव बनाना शुरू हुआ। कम संख्या भी भले थी, जोश था, लोगों को जुनून था, उतनी ही कम संख्या में लोगों ने देश की सरकारों को दबाव बना डाला। और दबाव बनाने के बाद जो कोर्ट नहीं खुल रहा था, उस कोर्ट को खुलवाने के लिए जो ही जंतर मंतर पे कार्यक्रम हम लोगों ने बड़े पैमाने पे ऑर्गेनाइज किया, 1-2 महीने बाद डेट आनी शुरू हो गई। जो डेट सहारा के प्रबंधन तंत्र ये लोगों को गुमराह कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट डेट ही नहीं दे रहा। वो डेट आंदोलन के खड़ा होने के दूसरे महीने से शुरू हो गई। तो आंदोलन कहां हारा? आंदोलन के लोग कहां हारे? आंदोलन के लोग कहां नहीं जीते? आंदोलन के लोगों ने फिर केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी को बाध्य किया, और इतने पत्र और इतने आंदोलन के लोग इतना प्रभाव और दबाव डाले कि उनको उनकी तीनों सोसाइटियों को बैन करना पड़ा। ये आंदोलन की जीत कहां नहीं हुई? कहां हमारे बीच में कोई पैसा आड़े आ रहा था? कहां हमारे बीच में कोई धन की कमी दिखाई दे रही थी? कहां हमारे बीच में कहीं सोर्स और जुगाड़ काम में आ रहा था? कहां हमारी कोई मदद मीडिया कर रही थी? कहां तब क्यूआई नेटवर्क चैनल भी था? कहां थे तब? कोई नहीं था। हमारा आत्मबल और हमारे आत्मबल के लोगों का टीम का जुनून था, जो सरकारों को दबाव देने के लिए बड़े पैमाने पर निकल चुका था, और अंततः हम जीत के करीब पहुंच रहे थे। अगर हम सब लोग उस समय, जब ये बात मालूम हो चुकी थी कि ये केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी सॉलिसिटर जनरल गए हैं और वहां से 5,000 करोड़ रुपए ले आए, जिस पैसे में से 5 रुपया निकाल नहीं पा रहा था कोई, सहारा सेबी वाले में से नाक रगड़ डाली सहारा के प्रबंधन तंत्र के लोग। अपनी टाई बेल्ट लगा करके सहारा सेबी के विरुद्ध आंदोलन भी बहुत सारे किए, लेकिन कुछ उखाड़ नहीं पाए, कुछ भी उखाड़ नहीं पाए। आंदोलन ने वो कारनामा करके दिखाया, और सहारा सेबी के खाते से निकला सॉलिसिटर जनरल गए लेकर के आए ना 5,000 करोड़ रुपए। अगर हम लोगों ने उस समय सरकार से सीधे हक ताक करते हुए यह कह दिया होता कि मैं तुम्हारे पोर्टल में दावा प्रस्तुत नहीं करूंगा, हालांकि इसको ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने बहुत तेजी के साथ कहा, हर मुद्दों पे जाकर के सरकार का विरोध किया, पोर्टल का विरोध किया, लेकिन नहीं हुआ। 1,20,00,000 लोगों के लोग जो फंसे, आज भी मैं शुक्रगुजार हूं कि जिन लोगों ने अपना दावा प्रस्तुत नहीं किया, क्या वो कोर्ट नहीं जा रहे हैं? क्या जो लोग दावा प्रस्तुत कर दिया, क्या वो कोर्ट नहीं जा रहे हैं? आज कोर्ट गए ना, कोर्ट जाना पड़ रहा। जब आप कोर्ट जाने की नौबत ही नहीं आती ना भाई, उसी समय सरकार से यह दबाव बना दिया गया होता कि अगर 5,000 ही दावे उसमें प्रस्तुत हुए होते, 2,000 ही प्रस्तुत हुए होते, सरकार फ्लॉप हो गई होती, सरकार को मानसिक दबाव बन गया होता, सरकार को अंडर प्रेशर हो गया होता। सरकार बुलाती और पूछती आंदोलनकारियों से कि भाई क्या मामला है, क्यों नहीं करने दे रहे हैं? तो ये चीजें वहां मेंशन कराई जाती कि भाई हम इससे विरोधी नहीं है, बस से इसका कंडीशन विरोध करने वाला है। हमको अगर 10,000 रुपए का गाइडलाइन किया है तो हमसे 10,000 रुपए का ही बांड लिया जाए, और हम वो बांड देने के लिए तैयार थे।
कि हमको 10,000 ले लेते, लिटमस टेस्ट करा देते, हमको पैसा दे देते, फिर जो शेष पैसा रहता उसके लिए हम लड़ते। आज भी तो वही कर रहे हैं। तो पहले जो किया, माया मिली ना राम, माया मिली ना राम, आखिर न माया मिली और ना राम से मुकाबला हो पाया। रावण अपना काम कर गया। आखिर क्या हासिल हुआ? क्यों आज हम फिर क्यों उसी पुराने रास्ते पे आके खड़े हैं? दो राहे पे क्यों थे? आज हमको फिर सरकार को घेरने की बात क्यों याद आ रही है? क्यों नहीं उस समय सरकार को घेरा गया जब सरकार को घेरने का समय था? क्योंकि इस आंदोलन की बात और इस आंदोलन से जुड़े लोगों का नाम हो जाता। अरे भाई, नाम हो जाता तो क्या फर्क पड़ता, आपका पैसा आपके घर में आ जाता। लेकिन नहीं हुआ। अबे पुरानी बातें भूल जाते हैं और अभी जो करंट सिनेरियो है, पुराने दर्द तो दर्द ही रहते हैं विजय भाई, पुराने दर्द कभी भूलते नहीं हैं। दर्द तो दर्द ही रहते हैं। आप पुरानी यादें कैसे भूल जाएंगे? कैसे भूल जाएंगे कि आपके पिता ने आपको जन्म दिया? आप अपने पिता को कैसे भूल जाएंगे? कैसे आपकी माँ लोरी सुलाते हुए आपको खाना खिलाई होगी, आपको कपड़े पहनाए होंगे, कैसे भूल जाएंगे? कैसे आपकी पत्नी आपको पिछले कई वर्षों से आपकी सेवा करती हुई पुरानी यादें कैसे भूल जाएंगे आप? अबे मेरा कहने का मतलब था, अभी सॉल्यूशन बेस्ड अप्रोच रखेंगे, जैसा मैं पहले भी कहता आया हूं, सॉल्यूशन बेस्ड अप्रोच रखते हैं। पुरानी बातों को याद करके उसके ऊपर क्रिप करके कोई फायदा नहीं होता। और अभी अफसर मंसूरी जी कह रहे हैं पुरानी बातों से सबक लिया जाता है, और जिसने पुरानी बातों से सबक नहीं लिया वो अपने विजन और लक्ष्य को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। जी, अफसर मंसूरी जी कह रहे हैं कि जितने भी निवेशक और जमाकर्ता हैं सभी को अमित शाह के घर जाकर घर के बाहर प्रदर्शन करना चाहिए। और मैं मंसूरी साहब से ये कहूंगा कि मंसूरी साहब मैनपुरी में पहले अपने जनपद के जिलाधिकारी कार्यालय को घेर के दिखाइए। अगर सही पैसा लेना चाहते हैं, सिर्फ आपके कमेंट लिखने से कुछ नहीं होगा। आप 2 कदम आगे बढ़ाइए और अपने मैनपुरी में अपने लोगों को कहिए कि सड़क पे निकल के डीएम कार्यालय को घेर ले। अमित शाह वही घेरा जाएंगे। अमित शाह हर जिले में है, हर राज्य में है, हर प्रदेश में है। ये सरकार पूरे भारत में है। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में है, कलकत्ता में है, रूस में है, जापान में थोड़ी है। जी, अभी हमारे साथ नागेंद्र जी भी जुड़े हुए हैं। नागेंद्र जी, आपका भी डिबेट में स्वागत है। आप भी अपना ओपिनियन बताएं अनम्यूट करके। जी सर, लाइव में जितने भी साथी जुड़े हैं सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार। की लाइव के नेटवर्क को देखने वाले जितने भी साथी हैं सबको मेरा नमस्कार। देखिए सर, पीछे की बातों को कुरेदने से बहुत कुछ अच्छा भी निकलेगा और बहुत कुछ खराब भी निकलेगा। और अभी वो समय है नहीं। अभी जो परिस्थितियां कह रही है कि जो वर्तमान में जो चीजें हो रहा है उससे भविष्य को कैसे ठीक किया जाए, इस पर चर्चा होनी चाहिए। पीछे की बात पर हो सकता है कुछ गलतियां नेतृत्वकर्ता की तरफ से हुआ हो, कुछ गलतियां नेतृत्वकर्ता की बात नहीं मानने वालों की तरफ से हुआ हो। अब उस पर अगर हम चर्चा करेंगे तो उससे निकलेगा क्या? तो इसको हम नहीं जाते हैं, हम आते हैं वर्तमान। वर्तमान में जो परिस्थिति बनी सर, भी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले लोकसभा में वित्त मंत्री जी कह रही थी कि हम तो पैसा देने को तैयार हैं, कोई लेने वाला ही नहीं, लोग कागज लावें पैसा ले जाए। अब समझ सकते हैं कि देश के 10 करोड़ जमाकर्ता जो तथाकथित हैं उनके दिल पर क्या बीता होगा यह स्टेटमेंट सुन करके कि जिस देश की वित्त मंत्री कह रही है कि हम पैसा देने को तैयार है, लोग लेने को तैयार नहीं है। जबकि हालात ऐसे हैं, जिन कंपनियों का जिक्र किया जा रहा था उन कंपनियों का कन्वर्जन
सोसाइटियों में कर दिया गया और वो कागजात हम लोगों के पास रहे ही नहीं कि उसका दावा हम प्रस्तुत कर पाए सेबी के पास में और अपना पैसा हम ले पाए। लेकिन वहां बयान कुछ और ही हो रहा था। जो सहारा से रिलेटेड जो लोग नहीं होंगे, चाहे वो मीडिया कर्मी हो या दूसरे लोग हों या जो उस समय पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग हों, सबको बड़ा अच्छा लगा होगा ये सुन करके कि देखिए वित्त मंत्री जी कह रहे हैं पैसा देने के लिए, लेकिन लोग लेने वाले नहीं है। इससे अच्छा बात क्या हो सकता है? लेकिन वास्तविकता कुछ हो रही है। ये एक जो तैयार किया जा रहा है माहौल सरकार की तरफ से, और सारा दोष जमाकर्ता और कार्यकर्ता पर ही डाला जा रहा है, उसी तरह का एक माहौल सहारा इंडिया के द्वारा भी तैयार किया जा रहा है कि हम लोग तो पैसा देने को तैयार ही हैं, ये लोग खुद ही नहीं सोच पा रहे हैं कि पैसा हम कहां से लें। उस दिन से मैं देख रहा हूं ये लोग कह रहे हैं कि ये लोग खुद ही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि हमको पोर्टल से पैसा लेना है कि कार्यालय से पैसा लेना है। जबकि पोर्टल खुला, लोग पोर्टल पर भी क्लेम किए, ऑफिस खोल कर